यस हेलो, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आपको पता है कि ट्रेंडी टॉपिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं और उसमें आपका स्पेशल डिमांड था काफी बच्चों का कि मैम कमिटीज को कवर कीजिए। तो आज की क्लास में हम पूरी तरह से सारे कमिटीज को कवर करेंगे, कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से पीवाईक्यू में आए हुए हैं, और साथ में मैं आपको 5 क्वेश्चन भी होमवर्क में देकर जाने वाली हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा शॉर्ट सा प्यारा सा प्रिसाइज सेशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जितनी कमिटीज है इंपॉर्टेंट उसको मैंने कवर करने की कोशिश की है। इसमें सबसे जो मेन जो कमिटीज है जो काफी लार्ज लेवल पर इन्होंने इंपैक्ट डाला है हमारे इकोनॉमी पर, उस पर पहले डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। नरसिम्हम कमेटी, जिनको हम लोग काफी लोग जानते हैं, काफी लोग जानते हैं इनके बारे में। बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स को लेकर इन्होंने काफी काम किया था। क्या काम किया था तो आपको पता है कि 1991 में नरसिम्हम कमेटी जो है वहां बनाई गई थी और उन्होंने अपना क्या किया था कि रिपोर्ट सबमिट किया था। उन्होंने रिपोर्ट में बैंकिंग स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं वो सब रिकमेंड किया था। रिकमेंडेशन क्या क्या थे इनके, तो यहाँ पर आपका ये जो बैंक्स है उनका स्ट्रक्चर सही से होना चाहिए, एसएलआर सीआरआर का जो परसेंटेज है उसको कम कर देना चाहिए, आपका रीजनल लेवल पर बैंक्स को स्टार्ट करना चाहिए, डुअल कंट्रोल जो है बैंकों के ऊपर उसको हटाना चाहिए, है ना। तो काफी सारी चीजें जो उन्होंने रिकमेंड की थी और इसीलिए इनको हम लोग बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। तो नरसिम्हम कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन कई बार पूछे गए। ये हमारे नरसिम्हम साहब है, इनका फोटो भी दिमाग में बैठा लीजिए एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद हमारे आते हैं बिमल जलान पटेल, है ना। ये कौन है बिमल जलान, ये इन्होंने आपका जो न्यू बैंक के जो लाइसेंस होते हैं ना उनके एप्लीकेशन को स्क्रूटनी करने का काम इनका है। उसके बाद जो फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स हुआ था उसमें रघुराम राजन जी का नाम आता है। फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स किसका नाम आता है, रघुराम राजन साहब का। बैंक सेक्टर में रिफॉर्म्स का नाम किसका आता है, नरसिम्हम साहब का। अगर इंश्योरेंस सेक्टर में रिफॉर्म्स पूछेगा तो वो आता है मल्होत्रा साहब का। उसके बाद बैंक को सुपरवाइज करने का काम बेसल कमेटी। उर्जित पटेल, ये हमारे हाल फिलहाल में आप लोगों ने इनके बारे में सुना भी होगा। इन्होंने क्या किया था, मॉनेटरी फ्रेमवर्क को एग्जामिन करने का काम जो उर्जित पटेल साहब का है। रंगराजन कमेटी, ये स्पेशली पॉवर्टी के लिए काम करते, पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए इनकी कमेटी बनाई गई थी, रंगराजन कमेटी। तो याद रखिएगा, रंगराजन कमेटी पॉवर्टी है, उर्जित पटेल मॉनेटरी फ्रेमवर्क है, बेसल कमेटी सुपरविजन ऑफ बैंक है, रघुराम राजन फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, बिमल जलान स्क्रूटनी और नरसिम्हम साहब आपका न्यू रिफॉर्म्स, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में। ये सारे हो गए आपके सारे फेमस। इन्होंने कौन कौन से रिफॉर्म्स दिए इनको एक बार नजर में रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है नरसिम्हम साहब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये जो स्लाइड है ना, ये नेक्स्ट 2 स्लाइड ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी पीवाईक्यू में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारा कमेटी मैंने एक जगह पर आपको लिख दिया। सारे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए। अब देख लो ऑल पीवाईक्यू वाले कमेटी। घोष कमेटी माल प्रैक्टिस ऑफ फ्रॉड्स को लेकर इंडिया में रोकने के लिए काम करती है। सुखमय चक्रवर्ती कमेटी मॉनेटरी सिस्टम को रिव्यू करने का काम करती है। आईटी वॉस कमेटी वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के रिगार्डिंग काम करती है। महालोबिस कमेटी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, इनइक्वालिटी को लेकर बात करते हैं, इनइक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन या इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में इनका योगदान था। वाईबी रेड्डी कमेटी स्मॉल सेविंग्स में रिफॉर्म्स को लेकर इनका काम है। एलसी गुप्ता कमेटी फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में ये काम करते हैं। उसके बाद भगवती कमेटी 2 है। भगवती कमेटी जो है उनके 2 है, एक आपका अनएम्प्लॉयमेंट है, एक आपका पब्लिक वेलफेयर है। कभी कभी आपका एक कमेटी मल्टीपल्स काम को भी करते हैं तो बच्चे सोचते हैं अरे ये कमेटी ने ये काम को किया है तो ये काम नहीं कर सकती, ये गलत है। नहीं, मल्टीपल काम हो सकते हैं एक कमेटी के द्वारा। जैसे कि मैं कॉमर्स के बच्चों को पढ़ा रही हूं तो क्या मैं मैनेजमेंट के बच्चों को नहीं पढ़ा सकती हूँ, सिलेबस सेम है, काम वही है हमारा, तो हो सकता है मिलता जुलता काम हो सकता है। तो इसीलिए भगवती कमेटी ने भी 2 फील्ड में काम किया, अनएम्प्लॉयमेंट के भी फील्ड में और पब्लिक वेलफेयर में। और ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने कई फील्ड में काम किया या कोई ऐसा भी टॉपिक है जिससे मल्टीपल रोल रिलेटेड है वो भी मैं आपको बताऊंगी। चलो, उसके बाद सोधानी कमेटी का जो रिलेशन है वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से है। जे रेड्डी बोलिए या जेम्स राज रेड्डी बोलिए, अब ये देखो दोनों में है, कभी जे रेड्डी करके भी पूछ देता है, जे आर कमेटी करके पूछता है। तो जे आर कमेटी से जे रेड्डी कमेटी भी बन रहा है और जेम्स राज कमेटी भी बन रहा है। तो आपको देखना है कि ऑप्शंस में क्या है। इंश्योरेंस सेक्टर में रिफॉर्म्स जो है वो कौन लाए थे, मल्होत्रा कमेटी, हम लोग जानते हैं, लेकिन जेबी रेड्डी का भी योगदान है इंश्योरेंस सेक्टर में रिफॉर्म्स में। उसके अलावा जो जेम्स राज कमेटी है उनका फंक्शन किसमें है, पब्लिक सेक्टर में। अब पब्लिक सेक्टर में भी बहुत लोग का योगदान है, इसको भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद कल्याण सुंदरम, इनका जो मेन योगदान है वो आपका फैक्टरिंग सर्विस इन इंडिया में है। कामत कमेटी एजुकेशन लोन स्कीम से इनका रिलेशन है। एनके मित्रा कमेटी, मित्रा है तो प्रोटेक्शन देंगे, तो मित्रा का साहब का रिलेशन किससे है, प्रोटेक्शन से है।
जे ईरानी, ईरानी साहब ने क्या किया, रूल रेगुलेशन लॉ के बारे में बात किया, कंपनी लॉ फॉर्मेशन और न्यू कंपनीज के बारे में। तो ईरानी साहब ने क्या किया, कंपनी लॉ रेगुलेशन के बारे में बात किया। तो ये दो जो स्लाइड आपको मैंने दिखाए ये सारे पीवाईक्यू थे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो एकदम अच्छे से कंठस्थ कर लेना है आपको। उसके अलावा जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो कमेटी आप देख लो, दामोदरन कमेटी कस्टमर सर्विस बैंक में इंप्रूव करने के लिए, जस्टिन एमबी शाह कमीशन ब्लैक मनी से रिलेटेड इनका है, विपिन मलिक कमेटी कॉन्सोलिडेट बैंकिंग कॉन्सोलिडेट अकाउंटिंग से इनका रिलेशन है, केलकर कमेटी टैक्स स्ट्रक्चर में रिफॉर्म्स को लेकर है, साथ में आरआरबी से भी इनका रिलेशन है। केलकर कमेटी का रिलेशन आपके दोनों से है। वाघुल कमेटी म्यूचुअल फंड स्कीम से है। एक खंडेलवाल कमेटी पब्लिक सेक्टर बैंक रिलेटेड टू एचआर, ठीक है, यानी पब्लिक सेक्टर में एक खंडवाल साहब भी आ गए और पब्लिक सेक्टर में एक और हमारा आया था जेम्स राज कमेटी भी, पब्लिक सेक्टर में और भी अभी आएंगे, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद एमएल धंतवाला कमेटी रीजनल रूरल बैंक आरआरबी। भंडारी कमेटी का भी रिलेशन किससे है, आरआरबी से है, यानी कि आरआरबी से रिलेशन आपके तीन लोग का हो गया, एक तो केलकर साहब का हो गया रिलेशन, एक आपका एमएल धंतवाल का हो गया, एक भंडारी कमेटी का हो गया। तो ये सभी का रिलेशन जो है, और चलपति राव है ना, चलपति राव का भी रिलेशन जो है वो आरआरबी से है। तो ये आपके चार चार हो गए कमेटी जिनका रिलेशन आरआरबी से है। एमएल धंतवान एक हो गया, भंडारी दो हो गया, चलपति राव तीन हो गए और केलकर कमेटी जो है चार हो गए। तो ये चारों को एक जगह पे लिखिएगा कि रूरल बैंक से अगर मैच करना हो तो डिपेंड करता है कि हमारे पास ऑप्शन क्या, ऑप्शन में चारों में से कोई भी होगा तो उसको वहां पर हम लोग मैच कर सकते हैं। हाँ, केलकर साहब का क्योंकि टैक्स रिफॉर्म्स में भी है तो उसको फिर आपको देख लेना है। रशीद जिलानी कमेटी सीसीएस क्रेडिट कैश क्रेडिट सिस्टम से है। रेखी कमेटी इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स में भी बहुत लोगों का योगदान है। टंडन कमेटी का जो रिलेशन है, अब दो टंडन कमेटी है, एक टंडन कमेटी का रिलेशन फॉलो अप ऑफ बैंक क्रेडिट से है और एक टंडन कमेटी का जो रिलेशन है वो इंडस्ट्रियल सिकनेस से है, ठीक है। दीपक मोहंती कमेटी डेटा को मैनेजमेंट करना, आरबीआई का जो भी डेटा इंफॉर्मेशन है उसको मैनेज करने का काम आपका दीपक मोहंती का है। और लास्ट वाला एनपीए, शायद छुप रहा होगा थोड़ा सा, एनपीए का जो काम है वो किसका है, पी सेल्वम, किसका है, पी सेल्वम कमेटी का है। तो ये सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटीज हो गए जो कि प्रीवियस ईयर में आए तो नहीं है, राशिद जिलानी प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है, लेकिन ये मेरे को लगता है कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे कमिटीज हो गए। फिर से मैं आपको एक बार याद दिला देती हूँ, फिर से ध्यान दीजिएगा एक बार। घोष, माल प्रैक्टिस, सुखोमय, मॉनेटरी सिस्टम, आईटी वास, वर्किंग कैपिटल, महाल नोबिस, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, वाईबी रेड्डी, स्मॉल सेविंग्स, एलसी गुप्ता, फाइनेंशियल डायरेक्टिव्स। आपको क्या करना है, जैसे ये क्लास ओवर होगा आपको माइंड मैप बनाना है। मेरे क्लास ओवर होते ही आपको माइंड मैप बनाना है। माइंड मैप क्या होता है अब मत पूछना, ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड कर चुकी हूं कि रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है माइंड मैप, तो माइंड मैप बना लोगे। अब मैं एमसीक्यू आपको देती हूँ। एमसीक्यू पे जाने से पहले थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि आज से ही हमारा जो है आपका महोत्सव स्टार्ट हुआ है, महोत्सव सेल, ऑफर का महोत्सव सेल, जहां पर आपको जो दिसंबर का सेशन है वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है 2806, बोले तो 2806 रुपए में आपको पेपर 1 और पेपर 2 ये दोनों ही आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। कंप्लीट आप दिसंबर तक का जो सेशन है उसको एक्सेस कर सकते हैं। यहां पर आपको मेरा कोड यूज करना होगा PSINGH। अगर आप लेना चाहते हैं 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन या 9 मंथ का या 12 मंथ का तो वो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं टेक्स्ट बुक के ऐप पर जाके, वहां पर वो भी आपका वैलिड है। इसके साथ आपको पास प्रो मिल जाएगा। पास प्रो का मतलब होता है कि मल्टीपल टेस्ट सीरीज को आप एक्सेस कर सकते हैं, इंक्लूडिंग बैंकिंग, टीचिंग, बिहार टेट, सी टेट, सबको आप क्या कर सकते हैं कि एक्सेस कर सकते हैं। तो वो पास प्रो यहाँ पर आपको फ्री मिल जाएगा, तो यहाँ पर जाके आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। और ये रहा मेरा 5 होमवर्क क्वेश्चन। आपको क्या करना है, ये पांचों का आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। 1 का आंसर क्या होगा, 2 का आंसर क्या होगा, 3 का आंसर क्या होगा, 4 का आंसर क्या होगा, 5 का आंसर क्या होगा। पहले तो आप आंसर कर दो, उसके बाद 1-2 दिन के बाद मैं खुद कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर दूंगी और इस कमेंट को हम पिन कर देंगे ताकि आप सभी लोगों के लिए करेक्ट आंसर विजिबल हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म से किसका रिलेशन है, यहां पर आपको बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसका पीडीएफ भी आप लोग को चाहिए होगा, पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी, डोंट वरी, बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है ना। आपको पता है कि 30 डेज का सुपर क्रैश कोर्स हमारा स्टार्ट हो चुका है,
तो पूरा फुल ऑन पढ़ाई करेंगे हम लोग। उसके बाद इन्वेस्टर प्रोटेक्शंस को लेकर हमारा कौन सा कमिटी बनाया गया था, भगवती देखो मैंने बता दिया, एनके मित्रा बता दिया, जे.आर. वर्मा, अब देखो जे.आर. वर्मा मैंने बताया ना, जे.आर. वर्मा नहीं है, जे आपका रेड्डी है और जेम्स राज है, तो वहां पर आप देख लो वर्मा कमेटी कौन सा है। फिर आपका एलसी गुप्ता कमेटी, ये मैंने आपको बता दिया, 3 कमेटी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। ये आपका क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन 2 टाइम्स पूछा गया है आपका पीवाईक्यू में। उसके बाद वाईवी रेड्डी, राशिद जिलानी, एसएम केलकर, आईटी वास कमेटी, सारा मैंने बता दिया है। इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपका मार्च 2023 में पूछा गया पीवाईक्यू, सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए 1 का आंसर, 2 का आंसर, 3 का आंसर, फिर कमेंट बॉक्स में डालना है, क्योंकि सही है कि नहीं है ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना। चलो आगे बढ़े। 4 नंबर क्वेश्चन, बेसल कमेटी, रघुराम राजन कमेटी, वाघल कमेटी और उर्जित पटेल कमेटी। याद है मैंने आपको सबसे पहले एक स्लाइड दिखाया कि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी वाला जो इंपॉर्टेंट था वो सबसे फर्स्ट वाला मेरा जो स्लाइड था वो वाला। और देखिए फर्स्ट स्लाइड से ही यहाँ पर जून 2023 का पीवाईक्यू आपसे पूछा गया है, तो समझ में आ रही है बातें। चलिएगा, तो यहाँ पर ये कमेटी, क्वेश्चन नंबर 4 आंसर कमेंट बॉक्स में जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट, इंश्योरेंस सेक्टर के रिफॉर्म्स में किसका योगदान है। घोष कमेटी हम लोगों ने पढ़ लिया, सुधानी कमेटी भी पढ़ लिया, मल्होत्रा कमेटी भी पढ़ लिया, कालिया कमेटी भी हम लोगों ने पढ़ लिया। ये भी क्वेश्चन आपका जून 2023 में पूछा गया है, तो इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब आपके लिए एक बहुत अति आवश्यक बात, क्या मैम जो आप लोग का सवाल आने वाले, मेरे को पता है 2 सवाल आप लोग का आएगा। सबसे पहले कि मैम ये पीडीएफ दे देना, पीडीएफ आपको दे दूंगी, कहां पर दूंगी, टेलीग्राम ग्रुप पर ये पीडीएफ आपको दे दूंगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, बारकोड को स्कैन करके टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए। दूसरा जो आपका क्वेश्चन आएगा, क्या मैम इतना कमेटी पढ़ लेंगे तो एग्जाम में हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि मेरे को बहुत सारे बच्चों ने पीडीएफ शेयर किया जिसमें कि 100 150 कमेटी है, बिल्कुल 100 150 कमेटी है, लेकिन उतना आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, वरना मालूम चला कमेटी ही पढ़ते पढ़ते एग्जाम खत्म हो गया। जितना मैंने आपको आज के क्लास में आपको कमेटीज बता दिए हैं, इतने मोर देन इनफ है, इतना कर लो एग्जाम में काम बन जाएगा। इतना करने के बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं लग रहा है, टाइम बच रहा है, तो फिर आप चाहो तो एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बिना पूछे बता दिया। चलिएगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आंसर अपना कमेंट बॉक्स में करना है 1 2 3 4 5 ऐसे करके हर कोई अपना अपना आंसर कर देगा और मैं भी अपना आंसर करके उस कमेंट को पिन कर दूंगी। और जो पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं लेती हूँ कॉमर्स का क्लास और वो भी डेली लेती हूँ 8 बजे टेक्स्ट बुक के ऐप पर, और बिल्कुल 30 डेज का फ्री क्रैश कोर्स हमारा लॉन्च हो चुका है टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर, तो उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्लास भी है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग 8 बजे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।